Hey everyone, this is Dr. Neha. Hope you all are good. आज हम जिस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक्ने का या पिंपल्स का एक बहुत ही कॉमन फॉर्म है और ये हमें रेगुलरली टीनेजर्स में या जिनकी ऑयली स्किन रहती है वहां पर हमें रेगुलरली ये देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड फंगल एक्ने। फंगल एक्ने जो होते हैं वो रेगुलर एक्ने से कैसे डिफरेंट होते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं और इनको हम कैसे होम रेमेडीज के थ्रू कैसे इनको हम ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर ही आज का वीडियो होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो फंगल एक्ने है इसको हम टायरोस्पर्मम फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं या इसे हम मेलासाइजिया फॉलिकुलाइटिस भी बोलते हैं, हमारे जो मेडिकल टर्म्स हैं उसमें। इसमें ये कैसे डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल एक्ने से, हमें पता है जो भी पिंपल्स या एक्ने हो रहे होते हैं जिन्हें कि हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कुछ पेप्यूल्स हो सकते हैं, कुछ पुस्ट्यूल्स हो सकते हैं, कुछ जो है वो सिस्टिक एक्ने हो सकते हैं। उनका जो एक बेसिक रीजन है वो रहता है ऑयल ग्लैंड्स की इन्फेक्शन। हमारे जो फेस पे या हमारे चेस्ट रीजन पे यहाँ पर भी ऑयल ग्लैंड्स ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहती हैं। वहाँ की जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है यहाँ जहाँ फिर वहाँ पर डेड बैक्टीरियाज जो है वो क्लोक कर देते हैं ऑयल ग्लैंड्स को, या डेड स्किन सेल्स जो है वो ऑयल ग्लैंड्स का को बंद कर देते हैं, तो तब वहाँ पर इन्फेक्शन होकर पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये तो हो गया जो नॉर्मल पिंपल्स रहते हैं। नेक्स्ट जो फंगल एक्ने हैं उनका रीजन रहता है कि एक तरह की फंगस नॉर्मली जो हमारे स्किन पर फंगस होती है, जो कि गुड काइंड ऑफ फंगस, हमारे जो स्किन है वहां पर गुड बैक्टीरियाज भी होती है, गुड फंगस भी होती है जो कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है, एक बैरियर का काम करती है। लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस कई बार जो नॉर्मली हमारी जो स्किन पर मेलासेजिया फंगस, जिसे टायरोस्पर्मम फंगस भी हम बोल देते हैं, वो नॉर्मली ग्रो करती है हमारी स्किन के ऊपर। लेकिन कई कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि आप बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में रह रहे हैं, आपका ऑयली आपके जो ऑयल ग्लैंड्स वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं, या फिर मतलब कि आपकी जो ऑयली है ज़्यादा स्किन, तो उसके रीज़न से कई बारी जो है आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पर फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर हो जाते हैं आपके फंगल एक्ने। और ज़्यादातर जो टीन एज होती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है तो ऑयल ग्लैंड्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होती हैं, तो एक रीज़न ये भी रहता है कि उस एज ग्रुप में ज़्यादातर हमें फंगल एक्ने देखने को मिलते हैं। सो नाउ व्हाट इज द कॉजेज, क्यों हो जाता है? तो एक तो हमने बात कर ली टीनेज है या फिर आपका ऑयली स्किन है, ये बात हो गई है। नेक्स्ट कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, आपके कुछ ऐसी कंडीशंस चल रही हैं मेडिकल कि आपको एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, उसके कारण वहाँ का जो गुड बैक्टीरिया है वो भी डेड हो जाते हैं और फंगस को मौका मिल जाता है वहाँ पर ग्रो करने का, तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं आप फंगस के थ्रू। ठीक है, ये एक रीज़न है। नेक्स्ट कि आपका बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड सा टेम्परेचर है, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ही टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, या फिर आपको फंगस की जो प्रॉब्लम है बॉडी पे कहीं ना कहीं और भी है, तो उसके कारण भी आपके जो फेस एरिया है, स्पेशली द चिन, द फोरहेड, या फिर जो चेस्ट एरिया या अपर शोल्डर का जो एरिया होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऑयल ग्लैंड्स अवेलेबल रहती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो एरिया बहुत प्रोन होता है कि वहाँ आपको फंगल एक्ने हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग पहनते हैं, ये भी एक रीज़न रहता है। सो नाउ व्हाट आर द डायग्नोसिस, हम देख के कर लेते हैं, क्योंकि जो फंगल एक्ने होंगे उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन अगर बात कर रहे हैं हम पिंपल्स की, वो एक सिंगल पिंपल भी हमें देखने को मिलता है आपके फेस पे। ठीक है, सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, सिस्टिक हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं पिंपल्स। लेकिन जो फंगल एक्ने है उनका साइज बहुत ही पिन पॉइंट होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, इकट्ठे से होते हैं वहाँ पर, तो ये इसका सेलिएंट फीचर रहता है कि ये फंगल एक्ने हमें देख के पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपको एंटी फंगल प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, आपको लोकली भी एंटी फंगल लगाने को दिया जाता है और खाने को भी दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो उतनी देर ही वर्क करते हैं जितनी देर आप उन्हें लेते हैं, उसके बाद आपको रिकरेंट के जो चांसेस होते हैं फंगल एक्ने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो है आप घर पे भी इनको ठीक कर सकते हैं होम रेमेडीज में। सॉरी, होम रेमेडीज में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एप्पल साइडर विनेगर दैट इज अ सेब का सिरका, उसे आप थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर कॉटन बॉल के थ्रू अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और 5 से 10 मिनट के बाद उसे आप वाटर के साथ वॉश कर सकते हैं।
आप एप्पल साइडर विनेगर को पानी में डालकर 5 to 10 ml आप खाली पेट ले भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपको एसिडिटी का इश्यू रहता है तो आप एप्पल साइडर विनेगर को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, आप टी ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है, ठीक है, तो इसमें भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती हैं। तो आप डायरेक्ट नहीं अप्लाई करें टी ट्री ऑयल को, उसको आपको कोकोनट ऑयल में किसी भी और कैरियर ऑयल में, इट मे बी ऑलिव ऑयल, उसको आप 5 to 6 ड्रॉप्स आपको टी ट्री ऑयल का उसमें डालना है और अपने फेस पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आपको इसको वॉश ऑफ कर देना है। तो ये भी बहुत ही अच्छा रेमेडी है आपके फंगल एक्ने के लिए। नेक्स्ट इज नीम। नीम सबने सुना है, नीम आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा जादू वाला काम करती है। दिस इज़ ट्रू। कोई भी स्किन का कंडीशन है, नीम में जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो एंटी फंगल प्रॉपर्टी ऑलरेडी नीम में बहुत ज़्यादा होती है। तो नीम के लीव्स का आप डायरेक्ट पेस्ट बनाकर अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप नीम का जो जूस है, जो कि बहुत ही बिटर होता है टेस्ट में, लेकिन आपको टेस्ट नहीं देखना है, आपको यहाँ पर अपनी सेहत देखनी है, तो वो आप खाली पेट अप टू 30 ml आप उसके लीव्स को क्रश करके जूस निकाल सकते हैं फ्रेश। अगर अदरवाइज जो है रेडीमेड भी अवेलेबल रहते हैं नीम के जूसेस, आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको उसमें वाटर को ऐड करना है, 30 ml आप के लगभग आपको जूस लेना है, उसमें आपको वाटर ऐड करना है और खाली पेट आप उसको ले सकते हैं और लीव्स को आप लगा सकते हैं अपने फेस के ऊपर और 10 to 15 मिनट्स के बाद आप वॉश ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलोवेरा। एलोवेरा जो है वो तो वरदान है आपके स्किन के लिए। तो एलोवेरा में आप एलोवेरा में भी टी ट्री ऑयल की ड्रॉप्स डालकर वो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज हनी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, आप बाद में से वॉश ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ एक होम रेमेडीज रहती है और आपको कोशिश करना है कि आपको स्वेटिंग कम से कम हो, अगर हो रही है तो आप फटाफट से उससे पहुँच दें, ताकि वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर वैसा नहीं हो पाए कि जिससे कि वहाँ पर फंगस ग्रो कर जाए। सो एंड आयुर्वेदा में तो मैजिकल है, रेमेडीज़ हैं आपके फेस की कंडीशंस के लिए, आपकी हेल्थ कंडीशंस के लिए। तो फंगल एक्ने में सबसे पहले तो ये बात है कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ सेल्फ मेडिकेशन, चाहे वो आयुर्वेदा की मेडिकेशन हो या कोई भी, सेल्फ मेडिकेशन इज़ प्रोहिबिटेड। तो लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज सेक हम यहाँ पे बात करते हैं। आप कैशोर गूगल या फिर पंचतिक्त घृत गूगल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपके फंगल एक्ने या किसी भी एक्ने के लिए, बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। महामंजिष्ठारिष्ट, खदिरारिष्ट, एक हमारे पास मेडिकेशन होती है पंचतिक्त चूर्ण का हम वो खा भी सकते हैं, उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा एक मेडिकेशन होती है। तो अगर आपको होम रेमेडीज से भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप आयुर्वेदा में स्विच कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके डाइट का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है कि आपको ऑयली एंड ग्रीजी एंड फ्राइड आपको अवॉइड करना होता है और आपको वाटर का इंटेक ज़्यादा करना होता है, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है, दिस इज़ कंपल्सरी। एंड आप एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लीजिए, विटामिन सी रिच डाइट लीजिए, इसमें आपको ऑरेंज जूसेस या फिर किसी भी तरह के जो पपिया है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप फ्रूट्स का इंटेक आप ज़्यादा कर सकते हैं और आपको रिफाइंड एंड फ्राइड या जो भी प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं उनको आपको completely अवॉइड करना होता है। So this is all about fungal acne. Hope you like the information, and if you like the information, then please subscribe this channel for more such videos. Thank you so much.